हाय, आई एम शैली। मैं अपने स्कूल में बहुत पॉपुलर थी और ऊपर से चीयर कैप्टन भी। एक दिन मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मेरी कजन हमारे साथ रहने आने वाली है। हम आखिरी बार बचपन में एक दूसरे से मिले थे। मुझे याद था कि वो बार बार गुस्सा होती थी और नखरे करती थी, लेकिन उस वक्त सोफिया बच्ची थी और शायद अब बदल गई हो। अ लिटिल स्पॉइलर, मेरा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था। उसके आने पर मैंने फ्रेंडली होने की कोशिश की। मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि सोफिया मेरे रूम में रहेगी और मैंने पहले से ही उसके सोने की जगह तैयार कर दी थी। लेकिन मैट्रेस देखते ही सोफिया ने मुंह बना लिया और बेड पर सोने के लिए कहने लगी। मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैं तैयार हो गई। उसके बाद उसने शेल्फ से मेरी चीजें हटाकर अपनी चीजें रख दी, लेकिन उसके डिमांड्स यहीं पर खत्म नहीं हुए। सुबह जब मैं नहाकर बाहर निकली तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सोफिया ने मेरा मेकअप लगा रखा था। She had used the most expensive cosmetics too. मैंने कई दिनों तक पैसे बचाकर उन्हें खरीदा था। मुझे सोफिया से चिढ़ होने लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने शांत रहने की कोशिश की और उससे पोलाइटली कहा कि मेरे कॉस्मेटिक्स जगह पर रख दे। उस दिन मेरे बॉयफ्रेंड मार्क का बर्थडे था। वो पूल पार्टी दे रहा था। मैं बेसब्री से वहाँ जाने का वेट कर रही थी। मैंने पहले ही उसका गिफ्ट खरीद लिया था और उसका बर्थडे केक भी बेक कर लिया था। मैं इतने अच्छे मूड में थी कि सोफिया भी उसे खराब नहीं कर सकती थी। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था। सोफिया ने मुझे तैयार होते हुए देखकर पूछा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। काश मैं चुप रहती। उसने बोला कि वो मेरे साथ चलना चाहती है। ऑफ कोर्स मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी एंड मैं ऑलमोस्ट उसे मना करने वाली थी, लेकिन तभी मेरी मॉम रूम में आ गई। ऑफ कोर्स तुम शैली के साथ जा सकती हो। हैव फन गर्ल्स। मैं मॉम से बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं तैयार हो गई। सोफिया बहुत खुश थी और तुरंत मेरी कुछ चीजें मांगने लगी। उसने मेरा क्लोसेट खोला और उसमें से एक मिनी स्कर्ट और टॉप निकाला। कैन आई टेक दीज? मैंने कंफ्यूज्ड होकर उसे और अपने कपड़ों को देखा। क्या उसे सच में लगता था कि मेरे कपड़े उसे फिट आ जाएंगे? तुम्हें नहीं लगता कि हमारी साइजेस थोड़ी डिफरेंट है? नॉनसेंस, आई विल लुक ग्रेट इन दिस। आई हैव नो आइडिया कि उसने मुझसे परमिशन क्यों मांगी, क्योंकि उसे तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। उसने मेरा टॉप पहन लिया और अपने आप को मिनी स्कर्ट में फिट करने की कोशिश करने लगी। वो इतनी रिडिकुलस लग रही थी कि मुझे तो हंसी ही आ गई। द टॉप एंड द स्कर्ट वर प्रैक्टिकली बर्स्टिंग एट द सीम्स। हम तैयार हो गए। मैंने गिफ्ट लिया और केक लाने के लिए किचन में गई, लेकिन जैसे ही मैंने रेफ्रिजरेटर खोला मैं शॉक्ड हो गई। किसी ने आधा केक खा लिया था। मेरी आंखों से तुरंत आंसू छलक पड़े, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से उसे तैयार किया था। मैंने तुरंत अपनी मॉम को बुलाया और उन पर गुस्सा होने लगी। मैंने आपसे कहा था ना कि केक को हाथ मत लगाना, ये मार्क का बर्थडे केक था। मॉम ने मुझे भरोसा दिलाया कि उन्होंने और डैड ने इसे नहीं छुआ। वो झूठ नहीं बोल रही थी। और फिर मुझे कुछ रियलाइज हुआ, अगर मेरे पेरेंट्स ने वो नहीं खाया तो बस एक ही इंसान था जिसका ये काम हो सकता था। वेल यस, आई एट इट। मुझे रात में एक्चुअली बहुत भूख लग रही थी ना, तो मैंने 1-2 स्लाइसेस खा लिए। I was furious। सोफिया को इसका बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था और इसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे डांटना शुरू किया, मेरी मॉम बीच में आ गई। शैली बस करो, तुम अपनी कजन के साथ एक केक भी शेयर नहीं कर सकती? उन्होंने मुझे पैसे दिए और स्टोर से कोई दूसरा केक खरीद के लाने को बोला। I was in a terrible mood, but सोफिया managed to make things even worse। पार्टी में जाते वक्त रास्ते में वो 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं हुई। पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे। सब माँ को कह रहे थे कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि वो मुझे डेट कर रहा है। हम मस्ती कर रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सोफिया मुझे बार बार तंग कर रही थी। वो मुझे अकेला छोड़ने को तैयार ही नहीं थी और सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहती थी। कुछ देर बाद सबने पूल में जाना शुरू कर दिया। मैं पहले स्विमिंग टीम में थी और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कोई कूल ट्रिक दिखाने को बोला। आई स्टूड ऑन द स्प्रिंग बोर्ड, जम्प्ड, ट्विस्टेड इन द एयर एंड लैंडेड ब्यूटीफुली। सब सीटियां बजाने लगे और तालियों की बौछार हो गई। तभी अचानक सोफिया ने कहा कि वो भी ये कर सकती है। इससे पहले कि हम उससे कुछ कहते, उसने पूल में छलांग मार दी। इट वाज ट्रूली समथिंग। आसपास के सारे खड़े लोग पूरी तरह से पानी में भीग गए। लड़कियां जोरों से चीख पड़ी। पानी बारबेक्यू और स्टेक्स पर चला गया और आग बुझ गई। मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, लेकिन सोफिया, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो आराम से बाहर आई और चारों तरफ देखकर बोला, आई टोल्ड यू, तुमने देखा ये कितना कूल था। सब उसकी हरकतों से परेशान हो गए थे। फिर माँ को एक आइडिया आया। उसने अपने फ्रेंड ईथन को सोफिया से बात करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला। शुरू में ईथन ने मना कर दिया, लेकिन मार्क ने उसे किसी तरह कन्विंस कर लिया। सबसे फनी बात तो ये थी कि ईथन इसमें कामयाब हो गया। सोफिया ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और सबने राहत की सांस ली। शाम के आखिर में मार्क ने मुझे अपने साथ यार्ड में चलने को बोला। हम स्विंग्स पर बैठे हुए थे। झाड़ियों की वजह से हमें कोई देख नहीं सकता था। वी वर फाइनली अलोन। मार्क मेरे पास आया और वो मुझे किस करने ही वाला था कि तभी
ओह, तो तुम यहाँ हो। Damn, that's it. I'm done with her. सोफिया हमें जाता हुआ देखकर हमारे पीछे आ गई थी। वो अपने साथ साथ बेचारे ईथन को भी ले आई थी। मैं उस पर चिल्लाने ही वाली थी कि तभी मार्क ने बात संभाल ली। उसने कहा कि बहुत देर हो गई है और पार्टी खत्म करने का टाइम आ गया है। उसने मुझे अगले दिन सुबह सुबह कॉल किया और कुछ इंटरेस्टिंग सजेस्ट किया। उसके एरिया में एक बास्केटबॉल कोर्ट था। लोग अक्सर वहाँ पर खेलने जाया करते थे। मार्क ने मुझे उसकी टीम में ज्वाइन करने का सजेशन दिया। सोफिया अभी भी सो रही थी और मैं चुपचाप पैकिंग कर रही थी। मैं उसे पता चले बिना घर से निकल जाना चाहती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सोफिया जाग गई एंड ऑफ कोर्स मेरे पीछे लग गई। हमेशा की तरह गेम बहुत ही अच्छा चल रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोग मैच देखने आए थे। मेरी घटिया सी कजन बार बार बीच में आ जा रही थी। वो बॉल पाने के चक्कर में दूसरे प्लेयर्स पर कूद रही थी एंड कई बार तो उसने उन्हें धक्का भी दे दिया। मार्क हमारी टीम का कैप्टन था और आखिर में उसे गुस्सा आ गया। उसने ईथन को फिर से सोफिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला ताकि बाकी सब लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। ईथन मना कर रहा था, लेकिन आखिर में उसे दूसरे प्लेयर्स पर काफी तरस आया और उसने सोफिया से बात करके उसे डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। उसके कोर्ट से जाने के बाद खेल काफी आसान हो गया था। हमारी टीम लीड कर रही थी। I sat on Mark's shoulders and scored the decisive goal. हम अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि तभी अचानक मैंने देखा कि सोफिया ईथन से किसी चीज की जिद कर रही थी। I want you to do that too. उसने जबरदस्ती उसे नीचे बिठाया और उसके कंधे पर चढ़ गई। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईथन खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो दोनों गिर गए। वो तुरंत दर्द से कर्रा उठा। उसकी गर्दन में चोट लग गई थी, इसलिए मार्क उसे डॉक्टर के पास ले गया। सोफिया भी हमारे साथ थी। जस्ट इमेजिन, अभी भी उसे कोई गिल्ट नहीं था, बल्कि वो तो कह रही थी कि ईथन को थोड़ा और वर्कआउट करना चाहिए क्योंकि वो एक लड़की तक को उठा नहीं पाया। फिर से मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने बोला, ये सब तुम्हारी गलती है। ईथन को वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें वेट कम करने की जरूरत है। सोफिया नाराज होकर दूसरी तरफ मुड़ गई और फिर उसने कुछ भी नहीं बोला। किस्मत से ईथन की गर्दन पे बस मोच आई थी। मैं घर आ गई। मुझे सोफिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने मॉम के पास जाकर धीरे से पूछा कि सोफिया कब जाएगी। मुझे उम्मीद थी कि मेरी कजन बस थोड़ी टाइम तक हमारे साथ रहने वाली थी, लेकिन तभी मुझे एक बुरी खबर मिली। जस्ट इमेजिन, सोफिया वाज गोइंग टू लिव विद अस फॉर अ होल मंथ। और फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरे प्रिंसिपल से बात कर ली थी ताकि वो भी उसी स्कूल में जा सके जहाँ पर मैं पढ़ती थी। व्हाट अ नाइटमेयर। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। प्लीज उससे दोस्ती करने की कोशिश करो। वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने थोड़े टाइम के लिए उसे यहाँ भेज दिया है। सोफिया खुद ही मुसीबत थी, लेकिन मॉम के सामने ये प्रूफ करना बेकार था। एट स्कूल माई वर्स्ट फियर्स केम ट्रू। मेरी कजन हर जगह मेरा पीछा कर रही थी और उसने मुझे सब कुछ दिखाने के लिए बोला। वो कैफेटेरिया में भी मेरे बगल में आकर बैठ गई। 5 मिनट के अंदर ही मेरे सारे फ्रेंड्स उससे नफरत करने लगे। वो एक एक करके सबको क्रिटिसाइज कर रही थी और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी। अपना खाना खत्म करने के बाद सोफिया दोबारा खाना लेने चली गई। तभी मेरे फ्रेंड्स ने उसे वहाँ से भगाने के लिए बोला। मैं भी यही चाहती हूँ यार, लेकिन समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मेरी एक क्लासमेट हमारी टेबल के पास से गुजर रही थी। मेरे दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे सोफिया के चेयर पर बिठा दिया। जब मेरी कजन वापस आई तो उसके पास बैठने की कोई जगह ही नहीं थी। हमें लगा कि वो वहाँ से चली जाएगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बगल वाली टेबल से एक चेयर लेकर आई और मेरे और मार्क के बीच में आकर बैठ गई। I was grinding my teeth with anger. सब लोग उससे नाराज हो रहे थे, लेकिन सोफिया, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन आखिर में किसी ने फाइनली उसकी जगह दिखा ही दी उसे। चीयरलीडिंग टीम का सबसे इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस होने वाला था, इसलिए हम उसकी तैयारियों में बिजी थे। क्लासेस के बाद हमारी टीम जिम में आ गई। सारी लड़कियों और मैंने डिसाइड किया कि हमें नए कॉस्ट्यूम्स की जरूरत है। मेरा कॉस्ट्यूम सबसे अलग होने वाला था और मैं एक कस्टम कॉस्ट्यूम ऑर्डर करने का सोच रही थी। जैसे ही हमने प्रैक्टिस शुरू की, सोफिया जिम में आ गई। She tried to repeat after us, but only got in the way again. वो हमारी परफॉर्मेंस खराब कर रही थी और यहाँ तक कि उसने हमें लेक्चर देना भी शुरू कर दिया। आखिर में मेरी फ्रेंड से रहा नहीं गया। हमारी प्रैक्टिस के टाइम पर तुम जिम में नहीं रह सकती। Yes, that's right. Get lost, you loser. पहली बार सोफिया के पास कोई जवाब नहीं था। वो चली गई और फिर हमने शांति से अपनी प्रैक्टिस पूरी की। घर आते ही सोफिया मेरे ऊपर झपट पड़ी। सब मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं मोटी हूँ, है ना? मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि उसके फिगर का इससे कोई लेना देना नहीं है। She was just too
रूड टू एवरीबॉडी। लेकिन सोफिया कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी और पूरी शाम टीवी के सामने बैठी रही। जैसे ही मेरी मॉम घर पर लौटी, मैंने उनसे नए कॉस्ट्यूम के लिए पैसे मांगे, लेकिन तभी मुझे एक बहुत ही बुरी खबर मिली। हाल ही में मेरे पेरेंट्स ने कोई लोन लिया हुआ था और उनके पास महीने का खर्च चलाने के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं थे। देखो बेटा, हमारे पास कोई पैसे नहीं है और सोफिया भी यहाँ पर है। उसकी फैमिली की हालत भी कुछ ठीक नहीं है और उन्होंने उसे पॉकेट मनी भी नहीं दी। उनकी बात सुनकर मैं काफी अपसेट हो गई। अब मैं अपना नया कॉस्ट्यूम कैसे तैयार करूंगी? अगले दिन मैंने मार्क को इसके बारे में बताया और उसने कहा कि वो मुझे पैसे उधार दे देगा, लेकिन मैं उससे पैसे नहीं ले सकती थी, इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया। तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। हमारे शहर में एक जगह थी जहाँ पर शाम के वक्त सिंगर्स और डांसर्स परफॉर्म करते थे। तुम बहुत ही अच्छी डांसर हो, तुम्हें वहाँ परफॉर्म करके थोड़े पैसे कमाने की कोशिश करनी चाहिए। उसका आइडिया मुझे अच्छा लगा और क्लासेस के बाद मार्क, ईथन और मैं वहाँ पर गए। Have you guessed yet who tagged along? सही सोचा, सोफिया भी हमारे साथ थी। वो मेरे बिना घर जाने को तैयार ही नहीं थी। जैसे ही मैंने डांस करना शुरू किया, वो मेरे बगल में आ गई और मेरे मूव्स रिपीट करने की कोशिश करने लगी। ये सब बहुत डिस्ट्रैक्टिंग था, इसीलिए मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। उसके बाद उसने ईथन को अपने साथ डांस करने के लिए बोला, लेकिन अचानक उसने उसे डांटना शुरू कर दिया और अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल दी। सोफिया का मुंह लाल हो गया और उसने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो थोड़ी देर तक हमारे साथ थी, फिर वहाँ से चली गई। फाइनली उसके जाने के बाद चीजें थोड़ी सही हुई और मैंने थोड़े पैसे कमाए। उस सक्सेस ने मुझे इंस्पायर किया और उसके बाद भी मैं कई बार वहाँ पर परफॉर्म करने गई। इसकी वजह से मैंने अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। मैंने उन पैसों में अपनी पॉकेट मनी जोड़कर अपना नया कॉस्ट्यूम ऑर्डर कर दिया। कुछ दिन बाद मैंने टेलर के पास उसे पिक किया और खुशी खुशी घर आ गई। मेरा कॉस्ट्यूम बहुत खूबसूरत था। आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्मिंग इन इट। घर पहुंचते ही मुझे तुरंत रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मेरी मॉम काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी। उन्होंने कहा कि वो और डैड जो पैसे सेव कर रहे थे वो कहीं गायब हो गए हैं। तभी उनकी नजर मेरे कॉस्ट्यूम पर गई और उन्होंने पूछा, शैली, क्या तुमने अपने कॉस्ट्यूम के लिए पैसे लिए थे? मुझे बहुत गुस्सा आया। मॉम मेरे ऊपर कैसे शक कर सकती है? मैंने कहा कि मैंने अपना कॉस्ट्यूम अपने कमाए हुए पैसों से खरीदा है, लेकिन उन्होंने मेरा यकीन नहीं किया। उसके बाद डैड बीच में बोल पड़े और हमारी लड़ाई हो गई। तभी न जाने कब सोफिया घर पर वापस आ गई। उसने हमें लड़ाई करते हुए सुन लिया था और तुरंत मेरे पेरेंट्स को शांत करवाना शुरू कर दिया। शैली, हाउ कुड यू डू दैट? उसके बाद मुझसे सहन नहीं हुआ और हमारी लड़ाई स्कैंडल में बदल गई। इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स ने कई महीनों की मेरी पॉकेट मनी छीन ली। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा था और इसलिए मैं रोने लगी। हमारी टीम को अगले दिन परफॉर्म करना था। मुझे कई दिनों से इस दिन का इंतजार था, लेकिन अब मैं इसको लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स की वजह से मैंने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की एंड वी नेल्ड इट। आखिर में मैंने एक डिफिकल्ट ट्रिक परफॉर्म किया और ऑडियंस इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। सोफिया दौड़कर स्टेज पर आ गई। Would she ever calm down? मैंने देखा कि उसने नए कपड़े पहन रखे हैं जो दिखने में बिल्कुल मेरे कॉस्ट्यूम जैसा था। उसने वो कब खरीदा? मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए देखा था और मैंने भी ये करना शुरू कर दिया। Let me show you. सोफिया भी मेरी ट्रिक रिपीट करना चाहती थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये प्रॉपर प्रैक्टिस के बिना बहुत डेंजरस हो सकता है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। She jumped up, tried to do a somersault and fell. ये तो एक्सपेक्टेड था, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे तो इस पर हंसी आ रही थी, लेकिन सोफिया ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके पैर में चोट लग गई थी। हमने डॉक्टर को कॉल किया। असल में वो इतनी बुरी तरह से नीचे गिरी कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। सोफिया को हॉस्पिटल ले जाया गया और मैं भी उसके साथ गई। जल्दी ही मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पर पहुँच गए। जब उसे प्लास्टर चढ़ाया जा रहा था तब मैंने उसकी चीजें पकड़ रखी थी। उसी बीच उसका फोन बजना शुरू हो गया। वो किसी फिटनेस क्लब की कॉल थी। आई आंसर्ड एंड यू वुडंट बिलीव व्हाट आई फाउंड आउट। मेरी कजन ने किसी वेट लॉस प्रोग्राम का सब्सक्रिप्शन खरीदा हुआ था। मैं तुरंत सोच में पड़ गई कि उसे कपड़ों और इन सारी चीजों के लिए पैसे कहाँ से मिले। मैंने स्पीकर फोन ऑन करके अपने पेरेंट्स को हमारी बातें सुनाई। मॉम और डैड हैरानी से एक दूसरे को देखते रह गए। सोफिया के डिस्चार्ज होने के बाद मेरे पेरेंट्स ने उसे सीधा पूछ लिया कि क्या उसने उनके पैसे लिए हैं। जाहिर तौर पर सोफिया ने इनकार कर दिया और फिर अपना पैर पकड़कर दर्द का नाटक करने लगी। हाँ, थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट्स आ गए। उन्होंने फ्रैक्चर की वजह से सोफिया को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। आई वॉज ओवर द मून। लेकिन फिर अचानक मैंने अपनी मॉम और आंटी की बातें सुन ली। मेरी आंटी रो रो कर उन्हें कुछ बता रही थी। असल में इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि सोफिया ने कोई चीज चुराई थी। वो अक्सर अपने क्लासमेट्स या नेबर से उनसे बिना पूछे उनकी चीजें ले लेती थी। इसकी वजह से थोड़ी टाइम पहले वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी, जिसकी वजह से सोफिया के पेरेंट्स को उसे दूसरे शहर में भेजना पड़ा। उनसे बात करने के बाद मॉम ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए मुझसे माफी मांगी। शैली, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे डैड और मैं गलत थे।
तुम बहुत ही स्मार्ट लड़की हो, दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। जाहिर तौर पर वी मेड अप। शाम को ईथन और मार्क मेरे घर आए। सोफिया और उसके पेरेंट्स बस निकलने ही वाले थे। हम तो इतना खुश थे कि उन्हें बाहर छोड़ने के लिए गए। फाइनली मैंने सोफिया से बोला कि उसे अपना लुक चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो सोफिया, एवरीबॉडी हेट्स योर पर्सनालिटी एंड नॉट योर लुक्स। सोफिया को मेरी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगी कि वो बहुत अच्छी है। वेल, अब क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों का कुछ नहीं हो सकता और मेरी कजिन उनमें से एक है। डू यू नो पीपल लाइक सोफिया? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।